हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे हिकविजन की वायरलेस सिक्योरिटी अलार्म किट AX Pro को। अब ये जो किट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होम सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जब भी आप इसे अपने घर पर इंस्टॉल करते हैं तो ये किट आपके घर की प्रोटेक्शन करती है आपके एब्सेंस में फ्रॉम द इंट्रूडर्स। चोरों से आपके घर की रक्षा करती है और सेम टाइम पर अलार्म जनरेट करती है और आपको इन्फॉर्म करती है। अब इस तरह की जो वायरलेस सिक्योरिटी अलार्म किट आते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि इस किट के भी क्या वही ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि रेंज का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो इस किट को हम अनबॉक्स करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि किस तरह से ये किट काम करती है और किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास हिकविजन की AX Pro किट जो कि वायरलेस अलार्म किट है। अब ये किट यूज़ होती है इंट्रूडर अलार्म सिस्टम के लिए, जिसमें हमें कुछ सेंसर्स इंस्टॉल करने होते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो सेंसर है वो है वायरलेस मैग्नेटिक सेंसर। इसके अलावा PIR सेंसर इसमें इंस्टॉल होते हैं और साथ ही वाइब्रेशन सेंसर इंस्टॉल होता है, हूटर्स इंस्टॉल होते हैं। तो अगर हमने ये किट पूरी इंस्टॉल की हुई है अपने घर पर, तो जब भी हम घर पर नहीं रहेंगे और कोई आदमी एंटर होने की कोशिश करेगा हमारे घर पर, तो ये किट क्या करेगी, हमें कॉल करेगी, मैसेज भेजेगी, क्योंकि इस किट में आप सिम कार्ड को भी इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही हूटर भी बजा देगी, ताकि जो आसपास वाले हैं वो अलर्ट हो सके और टाइम पर चोरी को रोका जा सके। तो इस तरह से ये पूरी किट काम करती है। तो फटाफट से हम इसे ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस किट में हमें क्या क्या मिलता है। तो इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पर पैम्फलेट मिलते हैं, प्रोटेक्टेड बाय अलार्म सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है, AX Pro अलार्म सिस्टम लिखा हुआ है, जिसमें ये देखिए सारा कुछ दिया हुआ है। और साथ ही हमें इस टाइप की एक किट मिलती है, AX Pro किट। इसके अलावा हमें यहाँ पर देखिए एक वायरलेस PIR डिटेक्टर मिलता है इस टाइप का। अब ये जो डिटेक्टर है ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग अलार्म जनरेट करवाता है इस किट के थ्रू। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक की मिलती है हमें, की फोब, जिसके थ्रू हम आर्म डिसआर्म कर सकते हैं इस किट को। एक तरह से रिमोट है ये। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और मैग्नेटिक सेंसर हमें मिलता है। तो इस किट में हमें PIR सेंसर मिलता है, मैग्नेटिक सेंसर मिलता है और साथ ही जो की है, की रिमोट है, वो हमें मिलता है। तो इसे फ़िलहाल हम बाद में ओपन करेंगे। तो उससे पहले हम करेंगे इस किट को ओपन। तो इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है किट, तो इसे ओपन करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास है पैनल, हिकविजन का अलार्म पैनल। अब ये जो पैनल है ये पूरे सिस्टम की जान है, सब कुछ इसी के थ्रू होगा। इसी में हम सिम को इंसर्ट करेंगे, तो सारा कुछ यहीं से होगा। तो इसको फ़िलहाल मैं साइड में रखता हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर लीड मिलती है, इसकी पावर लीड, और साथ ही कुछ ये यूज़र मैनुअल हमें मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेज है, बस इतना ही है इस किट में। इसको फ़िलहाल हम अगेन साइड में रख देते हैं। तो ये हमारे पास किट है। इसके अलावा हम की रिमोट को भी आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो मैं फटाफट से इसे भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इस टाइप का हमारे पास ये की रिमोट है, काफ़ी सुंदर रिमोट है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर आप डिसआर्म कर सकते हैं, यहाँ से आप आर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बटन है, इसे हम चेक करेंगे इसमें क्या हमें मिलता है। तो इस तरह से ये रिमोट है। इसके अलावा यहाँ पर इसका मैनुअल है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं एक बार। सो इसके अलावा हमारे पास है ये PIR सेंसर, इसको भी हम ओपन करते हैं। तो ये है हमारे पास PIR सेंसर, ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट कर सकता है ये ईजिली। तो डिटेक्ट करने के बाद अलार्म जनरेट करेगा। उसके अलावा हमारे पास ये है वायरलेस मैग्नेटिक सेंसर, जो कि हम डोर पर लगा सकते हैं। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक सेंसर। अब इस मैग्नेटिक सेंसर के भी दो पार्ट होते हैं, ये तो है फर्स्ट पार्ट। और अगर मैं इसका सेकंड पार्ट ओपन करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इसका सेकंड पार्ट। ये है सिर्फ मैग्नेट और ये है ट्रांसमीटर, मतलब इसके थ्रू ही पैनल को सिग्नल जाएगा। ये सिर्फ एक मैग्नेट है। जब तक ये दोनों साथ है तब तक कोई भी अलार्म जनरेट नहीं होगा, बट जैसे ही ये दोनों अलग होते हैं और उसके बाद
ये सिग्नल भेजेगा इस पैनल पर और अलार्म हमारा जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे डिवाइसेस है सबके पीछे ये QR कोड दिया गया है ताकि आप इसे ऐड कर सकें। ये PIR सेंसर है, इसके पीछे भी QR कोड है, तो वायरलेसली आप इसे ऐड कर सकते हैं। सेम रिमोट के पीछे है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है इन्हें ऐड करना। तो अभी देखिए मेन हमारा काम हो चुका है जो हमारे पास थे। इसके अलावा एक वायरलेस रूटर भी इसके साथ आता है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल हमने सारे प्रोडक्ट्स की अपनी अनबॉक्सिंग कर ली है। इसके अलावा ये एक वायरलेस मैग्नेटिक सेंसर है, इससे थोड़ा छोटा है, तो इसको भी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। सेम चीज़ है ये भी, और ये देखिए सबके साथ टेप्स भी दी गई हैं ताकि आप ईज़िली इसे अटैच कर सकें वॉल पर या कोई भी सरफेस पर। तो यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर हमारे पास है ये मैग्नेट, और इसको मैं अगर ओपन करके दिखाऊँ आपको तो ये है हमारे पास मेन जो हमारा ट्रांसमीटर है। तो इस तरह से ये होगा। अब ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। सो फटाफट से हम इसे पावर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इसे ओपन करना होगा। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर हमें सिम स्लॉट मिलेगा और कहाँ पर हमने सारे कनेक्शंस करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये ओपन होगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रीसेट बटन मिलता है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्विच मिलता है जिससे कि ये वॉल माउंट है या नहीं वो पता चलता है। तो अगर ये वॉल माउंट नहीं होगा और कोई इसे निकालने की कोशिश करेगा तो इस स्विच के थ्रू अलार्म जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ग्रूव दिया गया है जिसके थ्रू जब हम इसको अटैच करते हैं ये स्विच इससे प्रेस होकर रखता है इस तरह से। तो जैसे हम इसे निकालेंगे तो हमारा स्विच रिलीज़ हो जाएगा और उसके बाद अलार्म जनरेट कर देगा। सो इसके अलावा हमें यहाँ पर एक लैन पोर्ट मिलता है, यहाँ पर पावर कोड का पोर्ट दिया गया है जिसके थ्रू पैनल को पावर जाएगी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक सिम कार्ड का स्लॉट मिलता है जिसके थ्रू आप इसमें सिम इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा सेटअप है इसका। तो फटाफट से इसको हम ऑन करते हैं। अब ऑन करने के लिए भी यहाँ पर देखिए बटन दिया गया है, इसके थ्रू आप इसे ऑन कर सकते हैं, और इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी भी है। अगर आप चाहो कि फ़िलहाल आपने ये कोड नहीं लगाना तो सिंपली अगर आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑन हो चुका है। सो गाइस पैनल को हमने ऑन कर दिया है। अभी हमें इस PIR सेंसर को भी ऑन करना होगा। उसके लिए हमें ये इसका जो स्क्रू है उसे ओपन करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर हमने ओपन कर लिया अपना PIR सेंसर। अब यहाँ पर देखिए ये सेंसर है और यहाँ पर हमारे पास सेल ऑलरेडी डला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये देखिए। तो इसको आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसका QR कोड है जिसे हम स्कैन कर कर अपने फ़ोन से इसे ऐड कर लेंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं साइड पे रख देता हूँ। सो अभी हम करेंगे इस मैग्नेटिक सेंसर को ओपन। तो उसको ओपन करने के लिए सिंपली आपने यहाँ से इस तरह से इसे उठाना है और ये हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर भी एक सेल डला हुआ है और ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर भी है। अब ये बटन इस वजह से ही दिए हुए हैं ताकि जब ये यूज़ में नहीं है, आपके पास पड़े हैं, तो इसे आप ऑफ़ कर सके ताकि ये जो बैटरी है वो ना कंज्यूम हो। तो इसको मैं वापस से ऑन कर देता हूँ और ऑन करने के बाद इसे हम अटैच कर देते हैं। ये देखिए। सो हमारा PIR सेंसर भी एक्टिवेट मोड में आ चुका है। हमारा जो मैग्नेटिक सेंसर है वो भी एक्टिवेट मोड में आ चुका है। पैनल को अभी हमने पावर से कनेक्ट नहीं किया है, इसमें बैटरी है उसी के सहारे ये चलेगा। तो इसे भी हमने ऑन कर दिया है। और साथ में जो हमारा ये की रिमोट है ये ऑलरेडी ऑन है, इसमें मतलब अलग से आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टीन्यूसली ऑन में ही रहता है। तो ये भी हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी हम इन सभी को ऐप से कनेक्ट करेंगे अपने। तो पैनल का थोड़ा सा वेट करते हैं। तो कंट्रोल पैनल हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी हम एप्लीकेशन पर जाएंगे और इन सभी को अपनी जो हिक कनेक्ट ऐप है हिकविज़न की उसमें ऐड करेंगे। सो गाइस अभी देखिए हमारा जो सिस्टम है वो ऑन हो चुका है, सारे डिटेक्टर हमने ऑन कर दिया। अभी हम कनेक्ट करेंगे इसे हिक कनेक्ट में। तो हिक कनेक्ट में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद प्लस के निशान में जाना है और उसके बाद स्कैन QR कोड में जाना है। तो इस तरह से हमारा जो कैमरा वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैक साइड में इसका QR कोड दिया गया है, इसको हम स्कैन करेंगे।
तो ये हमने स्कैन कर लिया है। तो इसके बाद देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि आपने वायरलेस कनेक्शन करना है या वायर्ड कनेक्शन करना है। हमने वायरलेस करना है तो वायरलेस पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पर जाएंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो वाईफाई है वो आ जाएगा, उसका पासवर्ड आ जाएगा, उसको आपने नेक्स्ट करना है। वो पासवर्ड डालने के बाद कनेक्ट टू दी नेटवर्क करना है। तो इस तरह से हमारा जो पैनल है वो हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है, टेम्परेरी वाईफाई है जो पैनल का वो ऑन हो चुका है, उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये हॉटस्पॉट मोड में चला गया अब। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारी जो एडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपने नाम चेंज करना है आप नाम चेंज कर सकते हो। AX Pro देना है तो AX Pro भी दे सकते हो। तो हम सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये अलार्म बजने लग गया है, इसको हमने डिसकनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो ये डिसआर्म हो चुका है। तो अभी हमने करने हैं ये जो हमारे PIR डिटेक्टर है, मैग्नेटिक डिटेक्टर है, इन सबको करना है। तो अभी हम देखिए ऐड पर जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए डिवाइस ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्लस के निशान पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे PIR डिटेक्टर को ऑन। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आपने प्लस के निशान पर जाना है और उसके बाद इसका जो QR कोड है वो स्कैन करना है। और स्कैन करने के बाद PIR डिटेक्टर, तो यहाँ पर हमें एक बार इसे हमने ऑफ करके वापस से ऑन करना है और उसके बाद जो हमारा PIR डिटेक्टर है वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा ऐड हो चुका है। अभी हम ये वाला जो मैग्नेटिक सेंसर है इसे ऐड करेंगे। तो प्लस के निशान पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका QR कोड दिया गया है, इसे हम स्कैन करेंगे। और स्कैन करने के बाद आपने जो यहाँ पर ये बटन दिया गया है इसको ऑन करना है। तो ये हमने ऑन कर दिया। मैग्नेट डिटेक्टर 1 enrolled। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक डिटेक्टर है वो भी एनरोल हो चुका है। अलार्म, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अलार्म, अलार्म साइलेंस्ड। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑफ कर दिया है। कंट्रोल पैनल लिड ओपन्ड। तो अभी हम करेंगे अपने वायरलेस हुटर को। अभी ये हमारा वायरलेस हुटर है। तो इसे ऐड करने के लिए सिंपली आपने अगेन प्लस के निशान पर जाना है और प्लस के निशान पर जाने के बाद इसको स्कैन करना है। सो हुटर के QR कोड को स्कैन करने से पहले आपने हुटर को इस तरह से ओपन करना है। इसके बीच में देखिए 4 सेल दिए गए हैं और उनके बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर दी गई है। उन लेयर्स को आपने निकालना है। लेयर को निकालने के बाद आपने QR कोड को स्कैन करना है और उसके बाद हुटर को ऑन करना है। तो जैसे ही आप हुटर को ऑन करोगे तो हुटर हिक कनेक्ट ऐप से कनेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा हुटर हिक कनेक्ट ऐप से कनेक्ट हो गया। तो जितने भी सेंसर हैं उन सब के QR कोड को स्कैन करने के बाद आपने ऑन करना है और उसके बाद वो हिक कनेक्ट ऐप से कनेक्ट हो जाएंगे। अब हमने 3 चीज़ें ऐड की है, PIR सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर एंड हुटर। तो अभी हम ऐड करेंगे कीपैड को। तो सिंपली हमने प्लस के निशान पर क्लिक करना है और उसके बाद जो इसका QR कोड है उसे स्कैन करना है। Press any key to enroll। तो अभी कोई भी की प्रेस करेंगे हम Key fob। और ये हमारा जो enrolled। कीपैड है वो ऐड हो चुका है। तो सिंपली इतनी ही सेटिंग है। तो इस तरह से देखिए हमारे सारे के सारे जो कीपैड है, PIR सेंसर है, हमारा मैग्नेटिक सेंसर है, हमारा जो कीपैड है, जो रिमोट है और साथ में जो पैनल है वो सब ऐड हो चुके हैं अपने हिक कनेक्ट ऐप में। तो अभी करेंगे हम इसकी टेस्टिंग। तो अभी हम एक बार इसको सारे सिस्टम को आर्म करके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं किस तरह का जो हमारा ये हुटर है, वायरलेस हुटर, ये साउंड करता है। तो सिंपली हमने आर्म करना है। तो हमारा जो सिस्टम है वो आर्म हो चुका है। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमने जो मैग्नेटिक डिटेक्टर है उसका एक पॉइंट हटाना है। अलार्म, तो इस तरह से हमारा जो पूरा सेंसर है वो काम कर रहा है। और अभी हम एक बार PIR सेंसर को भी चेक करते हैं। तो अभी हम वापस से आर्म करेंगे और उसके बाद जो हमारा PIR सेंसर है उसको डिटेक्ट करवाते हैं। अलार्म,
वो भी अच्छे से काम कर रहा है। सो हिकविज़न के AX Pro पैनल को हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी टाइम है इसकी टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग के लिए मैं आर्म का बटन दबाता हूँ और जो हमारा सिस्टम है वो आर्म हो चुका है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डोर के पास जहाँ पर हमने डोर मैग्नेटिक सेंसर इंस्टॉल किया है। तो इसको हम ओपन करेंगे डोर को, और डोर को ओपन करते ही ये देखिए हमारा जो अलार्म है वो बजना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं डिसआर्म कर देता हूँ। सो ये थी टेस्टिंग हिकविज़न के AX Pro पैनल की। सो गाइज ये थी इस किट की अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो किट है उसको कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। कोई भी सेंसर को अगर आप हिक कनेक्ट ऐप से कनेक्ट करेंगे तो हर सेंसर पर एक QR कोड दिया हुआ है जिसको स्कैन करके आपने उस सेंसर को एक बार ऑन करना है और आपका जो सेंसर है, डिटेक्टर है, वो ईजिली अटैच हो जाएगा। सेम पैनल के साथ है, पैनल को भी कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और जो हिक कनेक्ट ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। आप इजीली अपने जो सेंसर है, डिटेक्टर है, उनकी सेंसिटिविटी वगैरह इजीली एडजस्ट कर सकते हो। सारी सेटिंग आप हिक कनेक्ट ऐप पर भी कर सकते हो। और जो इसकी रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि हमने वीडियो में पूरी तरह से दिखाई नहीं, बट आप इसे फर्स्ट फ्लोर तक भी डिटेक्टर को इंस्टॉल कर सकते। अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है इसकी टेक्नोलॉजी का। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो होती है ड्यूल रेडियो टेक्नोलॉजी, जिसकी ओपन एरिया रेंज 2000 मीटर है, यानी कि 2 किलोमीटर इसकी RF रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो ये ईजिली पेनिट्रेट कर पाते हैं वॉल्स को। तो अगर आपने अपना मेन पैनल ग्राउंड फ्लोर पर भी इंस्टॉल किया हुआ है और आपके जो सेंसर है वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक भी जा रहे हैं, तो भी ये ईजिली आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। और कोई भी अगर वहाँ पर इंट्रूडर होता है, कोई भी सेंसर एक्टिवेट होता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन ईजिली मेन पैनल तक जाती है, वहाँ से आप तक पहुँचती है। सो जो ये किट है वो वायरलेस किट है, यानी कि आप इसे कभी भी अपने घर पर इंस्टॉल कर सकते हो। वायर वगैरह का कोई भी झंझट नहीं है। और जो इसकी कम्युनिकेशन है, अब ये 2 तरह से कम्युनिकेट करती है। आप इसे 2 तरह से कनेक्ट कर सकते हो। पहले तो आप इंटरनेट के थ्रू इसे कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा आप GSM के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि सिम कार्ड के थ्रू भी। अगर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हो तो आप हिक कनेक्ट ऐप पर ही आपको नोटिफिकेशन भेजेगी, और अगर आप GSM के थ्रू कनेक्ट करते हो तो आपके पास कॉल या फिर मैसेज आएगा आपके फ़ोन पर। सो क्योंकि ये वायरलेस सिस्टम है तो सेंसर और डिटेक्टर को पावर देने के लिए इसमें बैटरीज का यूज़ किया हुआ है। और जो बैटरीज की लाइफ है वो है 3 साल। और 3 साल के बाद भी जब बैटरी एग्जॉस्ट होगी उस टाइम पर ये पैनल आपको अलार्म देगा कि बैटरीज एग्जॉस्ट हो गई है, उसे आपको रिप्लेस करना है। सो जितने भी सेंसर्स हैं उनको आप हिक कनेक्ट ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। आपका मेन पैनल भी हिक कनेक्ट ऐप से अटैच होगा और जो सेंसर है वो भी हिक कनेक्ट ऐप पर अटैच होंगे। तो आपने अगर कोई सेंसिटिविटी एडजस्ट करनी है या फिर वॉल्यूम बढ़ानी है या कम करनी है या कोई भी सेटिंग करनी है तो आप डायरेक्टली ऐप से कर सकते हो। सो ओवरऑल जो किट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और जो इसकी रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम कमाल के कंटेंट डालते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।